नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी धरती को भस्म करने वाली महाभारत की। जी हां, यूक्रेन और इजराइल युद्ध के कारण दुनिया पहले से एटमी युद्ध के मुहाने पर बैठी है। ऐसे में एक अमेरिकी अधिकारी के बयान ने बहुत बड़ी जंग का सारन बजा दिया है। दावा किया जा रहा है कि अगर यह जंग छिड़ गई तो 12,000 एटम बम दांव पर लग जाएंगे। मुमकिन है इस युद्ध में परमाणु बम भी चल जाएं। सोचिए अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। हमने इसे लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। धरती को भस्म करने वाली महाभारत का सच। पहली तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर देखिए। तीसरी तस्वीर देखिए। चौथी तस्वीर देखिए। और अब पांचवी तस्वीर भी देख लीजिए। इन पांचों तस्वीरों में बमबारी दिखाई दी, तबाही दिखाई दी, साथ ही दिखाई दी महाविनाश की आहट। मगर इन पांचों तस्वीरों में जो कुछ नहीं दिखाई दिया वो अमेरिका को अभी से दिखने लगा है, क्योंकि पहली बार रूस का परमाणु बम अमेरिका की दहलीज पर जा पहुंचा है। पहली बार चीन का एटम बम अमेरिका के ऊपर मंडराने लगा है और पहली बार अमेरिका को नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर हथियारों का डर सताया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो ठीक से समझ लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लिख लीजिए। बाइडेन प्रशासन ने एक लाइन में कह दिया है कि अमेरिका को अपने परमाणु बम बढ़ाने होंगे। सोचिए, जो अमेरिका यूक्रेन युद्ध से पहले तक रूस के साथ परमाणु बम खत्म करने की बात कर रहा था, आपसी सहमति से न्यूक्लियर हथियार घटाए भी जा रहे थे, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका को भी अपने एटम बम बढ़ाने की बात करनी पड़ रही है। तो इसके पीछे की पूरी डिटेल छापी है अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, जिसने अपनी रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा है कि अमेरिका परमाणु निरस्त्रीकरण के पक्ष में है, मगर जिस तरह से अमेरिका के प्रतिद्वंदी अपने परमाणु जखीरे में इजाफा कर रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में अमेरिका को 2 या 3 मोर्चों पर एक साथ जूझना पड़ सकता है। लिहाजा अमेरिका को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि न केवल परमाणु वॉरहेड बढ़ाए जाए, बल्कि एटमी वॉरहेड को ले जाने वाले हथियारों का भी विकास हो, क्योंकि तय है कि परमाणु खतरा खत्म नहीं होने वाला है। अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में किसी देश का नाम नहीं लिया है, मगर प्रतिद्वंदी शब्द का इस्तेमाल किया है। हालांकि अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इसमें पहला देश रूस है, दूसरा देश चीन है, तीसरा देश अमेरिका का कट्टर विरोधी नॉर्थ कोरिया है और चौथा देश है मिडिल ईस्ट में परमाणु बम बनाने के लिए संघर्ष कर रहा ईरान। अब सवाल यह है कि ये चारों देश अमेरिका के लिए कैसे चुनौती पेश कर रहे हैं। इसकी बात हम आगे करेंगे। पहले इस रिपोर्ट की कुछ और डिटेल जान लीजिए। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि अमेरिका को जमीन से लॉन्च होने वाले परमाणु हथियार बढ़ाने होंगे, उसे समंदर से हमला करने वाले न्यूक्लियर हथियार भी जुटाने होंगे, साथ ही न्यूक्लियर बॉम्बर्स पर ज्यादा काम करना होगा, जो किसी भी जंग का नक्शा बदलने की क्षमता रखते हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि दुश्मन अमेरिका का वर्चस्व खत्म करने के लिए 3 दिशा में काम कर रहे हैं। अगर अमेरिका ने इनकी काट नहीं ढूंढी तो तय है कि 10 साल के भीतर वो इन दुश्मनों से पिछड़ जाए। अखबार ने इसकी डिटेल में लिखा है कि दुश्मन न केवल बहुत तेजी से अपने परमाणु बम बढ़ा रहे हैं, बल्कि परमाणु बम को ले जाने वाले हथियार भी विकसित कर रहे हैं। साथ ही दुश्मन इस तकनीक पर काम कर रहा है कि उनके परमाणु बम बीच में ही नाकाम ना किए जा सके। साफ है कि इशारा हाइपरसोनिक मिसाइलों की तरफ है। अब सवाल यह है कि अमेरिकी अधिकारी को रूस, चीन या नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियारों का डर क्यों सता रहा है? तो इसकी वजह है अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन। दरअसल बाइडेन हमेशा से इस पक्ष में रहे हैं कि हथियारों की होड़ शुरू न की जाए। ठीक ऐसा ही रुख ट्रंप से पहले बराक ओबामा का भी था, जिसे ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में बदल दिया था और परमाणु हथियारों के विकास में तेजी लाने की कोशिश की थी। अब चूंकि बाइडेन का मौजूदा कार्यकाल 2 महीने के करीब का रह गया है और अगली सरकार ट्रंप की ही आने वाली है, लिहाजा अमेरिकी अधिकारी ने डोनाल्ड ट्रंप को इस खतरे से आगाह करने की कोशिश की है। The increasing threat of nuclear weapons. But today, we face the challenge that the only remaining arms control agreement between the U.S. and Russia, New START, expires in February 2026, just a little over a year from now. The world stands at the brink of a nuclear arms race with no guardrails or no limits. दुनिया में पहला एटम बम भले ही अमेरिका ने गिराया हो, मगर इन 80 सालों में अमेरिका के दुश्मन बहुत ताकतवर हो चुके हैं। कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात यही है, क्योंकि अमेरिका को जिन 4 देशों से सबसे ज्यादा चुनौती मिल रही है वो आपस में बेहद करीबी है। इसमें पहला देश है दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला रूस। दूसरा देश है दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी का मालिक चीन, जिसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना भी है। तीसरा देश है सबसे आक्रामक न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है उत्तर कोरिया, और चौथा देश है किसी भी वक्त एटम बम फोड़ देने वाला ईरान। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने अपने बयान में जिन 4 देशों का जिक्र किया है, उनसे खौफ खाने की अमेरिका के पास कई वजह हैं, और इसमें सबसे बड़ी वजह कि अगर बात की जाए तो ये मान लीजिए कि इन 4 देशों के पास मिलाकर जितने परमाणु हथियार हैं, उतने परमाणु हथियार अमेरिका और उनके नाटो के 32 सहयोगियों के पास भी नहीं है। वैसे ही कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका को दुश्मन की एटमी तैयारियों से आगाह किया गया है। इससे पहले व्हाइट हाउस की सीनियर ऑफिसर प्रणय वड्डी ने भी अपने बयान में कहा था कि अमेरिका के दुश्मन एक ऐसी दुनिया तैयार कर रहे हैं जहां बेहिसाब परमाणु प्रतिस्पर्धा होती है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया अपने परमाणु शस्त्रागारों का न केवल तेज गति से विस्तार कर रहे हैं, बल्कि अपने न्यूक्लियर हथियारों में विविधता भी ला रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। सवाल यह है कि क्या वाकई रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान ने हाथ मिला लिया है? क्या ये चारों देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा खोलने वाले हैं? और सवाल ये भी है कि आखिर इन देशों के पास कौन सा हथियार है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है? जानकारों के माने तो अमेरिका के डर की सबसे बड़ी वजह इन चारों देशों की एकजुटता है, क्योंकि अमेरिका के पास भले ही 5044 परमाणु बम हैं, मगर अकेले रूस के पास इससे ज्यादा एटमी हथियार हैं। दावा किया जाता है कि अगर अमेरिका अपने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे सहयोगियों के एटम बम मिला ले, तब भी रूस की ताकत ज्यादा होगी। इसे ग्राफिक्स की मदद से समझिए। मौजूदा वक्त में अमेरिका के पास 5044 परमाणु बम हैं, जबकि ब्रिटेन के पास 225 और फ्रांस के पास 290 एटम बम हैं, जिनकी संख्या मिलाकर 5650 हो जाती है। इसके मुकाबले में रूस के पास 5580 परमाणु बम हैं, और उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे चीन और नॉर्थ कोरिया के पास 410 और 60 परमाणु बम हैं, जो मिलकर 6050 हो जाते हैं। यानी अमेरिका के प्रतिद्वंदियों के पास 400 परमाणु बम ज्यादा हैं। खैर, ये अलग बात है कि दुनिया में महाविनाश मचाने के लिए एक परमाणु बम ही काफी होता है।
अमेरिका को जो बात सबसे ज्यादा डराती है वो ये कि इन देशों के पास परमाणु वॉरहेड ले जाने वाली ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जिन्हें रोक पाना अमेरिका के लिए भी करीब करीब नामुमकिन है। ये मिसाइलें न केवल अमेरिका के हर शहर को निशाना बना सकती हैं, बल्कि हाइपरसोनिक स्पीड से भी हमला करती हैं। तो यहां आपको यह भी जानना होगा कि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के पास आखिर कौन सी ऐसी मिसाइलें हैं जिनसे अमेरिका सबसे ज्यादा खौफ खाता है। चलिए आपको बताते हैं। देखिए, RS-28 सरमत मिसाइल जो कि रूस की है, इससे अमेरिका खौफ खाता है, काफी ताकतवर मिसाइल। इसके अलावा DF-41 यह मिसाइल चीन की है, यह भी बेहद खतरनाक है। इसके अलावा हवासोंग-19 उत्तर कोरिया के मिसाइल है जो बेहद ताकतवर बताई जाती है। इसके अलावा खुर्रमशहर 4 ईरान की यह मिसाइल है जो लगातार कहा जाता है कि बहुत ताकतवर है। अब इनकी और क्या खासियतें हैं वो आपको बताते हैं। देखिए, RS-28 सरमत रूस की मिसाइल है, इसकी स्पीड 25,500 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो ऑपरेशनल रेंज है वो 18,000 किलोमीटर है। अब बात दूसरे मिसाइल की करते हैं। देखिए, DF-41 जो कि चीन ने बनाई है, इसकी स्पीड है 30,500 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑपरेशनल रेंज है 15,000 किलोमीटर, इसलिए ये खतरनाक बताई जाती है। तीसरी मिसाइल हवासोंग-19 उत्तर कोरिया की यह मिसाइल है, 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है और ऑपरेशनल रेंज है 17,000 किलोमीटर। यह भी बेहद खतरनाक मिसाइल बताई जाती है। और अब बात ईरान की मिसाइल की करते हैं। खुर्रमशहर 4, इसकी जो स्पीड है 19,200 किलोमीटर प्रति घंटे है और ऑपरेशनल रेंज है 2,000 किलोमीटर। तो ये वो मिसाइलें हैं जिनसे अमेरिका खौफ खाता है और ये मिसाइलें बेहद ताकतवर भी बताई जाती हैं। रूस, चीन और उत्तर कोरिया की मौजूदा ताकत ही अमेरिका को डराती है। सोचिए अगर इसमें ईरान का नाम भी शामिल कर लिया जाए तो खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। बेशक ईरान के पास अभी परमाणु बम नहीं है, मगर उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें होने का दावा किया जाता है जो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से जो रिपोर्ट द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापी है, उसकी पुष्टि एटमी हथियारों पर निगरानी रखने वाली संस्था सिप्री भी करती है। सिप्री ने भी अपनी रिपोर्ट में आशंका जताई है कि रूस अपने 5,580 परमाणु बमों को ज्यादा सटीक और घातक बनाने पर काम कर रहा है। चीन के पास भले ही अभी 410 परमाणु बम हैं, मगर 2035 तक वो 1500 परमाणु बम बनाने की कोशिश में है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया भी अपने परमाणु बमों का जखीरा 60 से बढ़ाकर 100 तक ले जाना चाहता है। ईरान के पास 4 परमाणु बम बनाने की क्षमता है, वो भी जल्दी से जल्दी एटमी टेस्ट करना चाहता है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी इस तरीके से तैयार रखनी चाहिए ताकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जो भी न्यूक्लियर चैलेंजेस पोज किए जाएं, उसको वो डील करने के लिए तैयार रहे। हालांकि हथियारों की कमी अमेरिका के पास भी नहीं है, लेकिन हाइपरसोनिक स्पीड के मामले में अमेरिका अभी रूस और चीन से काफी पीछे है। दावा किया जाता है कि लंबी दूरी तक मार करने वाली अमेरिका के पास मिनटमैन 3 मिसाइल है, जो अमेरिका की सबसे घातक एटमी मिसाइल मानी जाती है। दावा किया जाता है कि अगर इसे अमेरिका की धरती से लॉन्च किया जाए तो ये दुनिया के किसी भी इलाके में महाविनाश मचा सकती है। एक तरह से कहा जाए तो ये अमेरिका की ब्रह्मास्त्र है जो परमाणु बम के साथ त्राहिमाम मचा सकती है। हालांकि एक सच ये भी है कि अमेरिका की मिनटमैन 3 हाइपरसोनिक मिसाइल होने के बावजूद रूस, चीन और उत्तर कोरिया की मिसाइलों के सामने कहीं नहीं ठहरती है। क्योंकि ये मिसाइल 10,000 किलोमीटर तक हमला करती है, जबकि रूस की RS-28 सरमट 18,000 किलोमीटर दूरी पर मार कर सकती है। चीन की DF-41 15,000 किलोमीटर तक मार करती है, जबकि नॉर्थ कोरिया की हवासोंग-19 17,000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। अगर स्पीड की बात करें तो अमेरिका की मिनटमैन 3 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। वहीं रूस की सरमट की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीन की DF-41 की रफ्तार की बात करें तो वो 31,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। वहीं नॉर्थ कोरिया की हवासोंग-19 30,600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपना लक्ष्य भेज सकती है। अगर एटमिक क्षमता की बात करें तो अमेरिका की मिनटमैन 3 अपने साथ
3 परमाणु बम ले जा सकती है, जबकि इसके मुकाबले रूस की सरमट 11, चीन की DF-41 10 और नॉर्थ कोरिया की हवासोंग 19 6 परमाणु बम अपने साथ ले जा सकती है। जिस तरीके से ये जो राष्ट्र हैं अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बढ़ा रहे हैं, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान भी न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के मंसूबे महत्वाकांक्षा रखता है। तो ऐसे में जिस तरीके के जो एडवर्सरीज के द्वारा अपने नाभिकीय अस्त्रों को अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजीम्स हैं वो जिस तरह से टूट रही हैं, न्यू स्टार्ट ट्रीटी खतरे में दिखाई देती है और इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी वो समाप्त हो चुकी है। तो ये जो पूरे विश्व में जो महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, जिसमें कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया, बेलारूस एक पक्ष में जाते दिखाई देते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स के संबंध में भी अपनी तैयारियां पुख्ता रखनी चाहिए। कुल मिलाकर तैयारी और तनाव दोनों तरफ है। मिसाइलें दोनों तरफ तैयार खड़ी हैं, फाइटर जेट दोनों तरफ एक्टिव हैं और न्यूक्लियर हथियारों की कमी भी दोनों तरफ नहीं है। मगर अमेरिका के लिए चुनौती ये है कि उसके चारों दुश्मनों का टारगेट एक ही है और वो है अमेरिका। ऐसे में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला ये कि वो अपने प्रतिद्वंदियों का भरोसा जीतकर खतरनाक हथियारों को खत्म करने की दिशा में काम करें और दूसरा ये कि अमेरिका भी अपनी एटमी ताकत को बेतरतीब बढ़ाए। जानकार मानते हैं कि दूसरे तरीके से दुनिया में न केवल हथियारों की होड़ बढ़ेगी बल्कि एटमी युद्ध भी भड़क सकता है। लिहाजा जंगी जखीरे को कम करने का पहला रास्ता ही सबसे मुफीद है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।